students, welcome to my channel MedScript. As you all know, we are continuing our series of abnormal gait. So in the first video we talked about the gait cycle and sagittal view analysis. In second video we discussed about Trendelenburg gait and Parkinsonian gait. The third we discussed about hemiplegic gait and waddling gait. This is the last video of our gait series. In this video we will discuss about high stepping gait and ataxic gait. So let's start. high stepping gait. बच्चों हाई स्टेपिंग गेट है क्या? हाई स्टेपिंग गेट और कुछ नहीं है, बस ये वही है जब आप मम्मी से गुस्सा होके पापा से गुस्सा होके ढम 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 करके चलते हैं ना, बड़े बड़े पैर ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर फेंक के, बस उसी को हमने इधर हाई स्टेपिंग गेट बना दिया और बच्चे इसको भूल जाते हैं. वो खुद ही नॉर्मल लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं पर हम भूल जाते हैं. सो बस ये वही चीज़ है, उसी को हमने क्लिनिकल टर्म्स में लिख दिया है और कुछ नहीं है. अब इसमें मेन काम क्या है कि जब हम गेट साइकिल आप किसी की अगर ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद ही एक बार चल के देखिए, जब हम पैर को उठाते हैं वी नीड अवर एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर्स. This is a 5-star point. When you are writing an exam about high stepping gait, you have to mention ankle dorsiflexors weakness. जब हम पैर को उठाते हैं तब कौन काम करता है? एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर्स. अगर इनकी वीकनेस हो जाए तो पेशेंट कांट लिफ्ट द लेग, पेशेंट कांट लिफ्ट द एंकल, कांट लिफ्ट द लेग. और इसी वजह से वो इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए उसकी नी को या उसके हिप को एक्सेसिवली लिफ्ट करता है ऊपर, क्योंकि ही कांट लिफ्ट हिज एंकल जॉइंट ड्यू टू वीकनेस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्सर्स. सो इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं हाई स्टेपिंग गेट, क्योंकि हमारा नी और हमारा जो हिप है वो एक्सेसिवली ऊपर लिफ्ट हो रहा है टू कंपनसेट द वीकनेस ऑफ एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर्स. अब इसके कॉजेज़ क्या है? एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर्स को जो नर्व सप्लाई करती है उसकी इंजरी, दैट इज़ पेरोनियल नर्व इंजरी, या तो फिर ये नर्व जहाँ से आ रही है उसकी इंजरी हो जाए, दैट इज़ L5 नर्व रूट लिजन, या फिर पेरिफेरल नर्व की मायोपैथी हो जाए. अब इस वजह से हमारे एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर्स काम करना बंद कर देंगे. सो आवर फुट विल ड्रॉप, हमारा फुट ड्रॉप हो जाएगा. अब वो फुट ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी नी और हिप को एक्सेसिवली ऊपर लिफ्ट करेगी. सो इसके हमको क्लिनिकल फीचर्स में क्या दिखेगा? राइट, एक्सेसिव हिप एंड नी फ्लेक्शन दिखेगा. स्लैपिंग ऑफ फुट ऑन ग्राउंड, जो आप ठप ठप करके चलते हैं उसकी वो आवाज़ें आएंगी. और जो टो है ड्रैग ड्यूरिंग स्विंग फेज, क्योंकि वी कांट लिफ्ट द एंकल, सो जो टो है वो ड्रैग होगा स्विंग फेज में. That's it. This is what high stepping gait means. Now let's move forward and go to ataxic gait. What is ataxic gait? Ataxic gait is nothing but a drunk person walking. जब कोई इंसान ड्रंक इंसान चलता है, वो आपने गाना सुना होगा, इधर चला मैं उधर चला. तो जो ये इधर उधर चलने वाला जो ये वॉक है, उसी वॉक को हमने टर्म दे दिया है मेडिकल में एटैक्सिक गेट. अब एटैक्सिक गेट में आप होता क्या है ये हम डिस्कस करेंगे. अनकोऑर्डिनेटेड गेट ड्यू टू सेरेब्रल डिसफंक्शन कॉजिंग लॉस ऑफ बैलेंस एंड कंट्रोल. जो हमारा सेरेब्रल है, जो हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, वो कंट्रोल करता है बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को. अगर हमारा सेरिबेलर डिसफंक्शन हो रहा है, मतलब कि आवर बॉडी हैज़ लूजन इट्स एबिलिटी ऑफ बैलेंसिंग एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. सो उसी वजह से जो पेशेंट है वो एटैक्सिक गेट शो करेगा. इसकी कॉजेज़ क्या है? कुछ भी आपको सेरिबेलर में लीजन हो जाए, या तो फिर
जाहिर सी बात है जैसा नाम वैसा काम, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो किसी ने किया हो या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइड टॉपिक टू स्टडी. वी विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो अबाउट दिस, बट you should have some little bit knowledge of this multiple sclerosis, that what happens in it. जो multiple sclerosis है ये माइलिन शीट का डीजनरेशन हो जाता है इस डिसीज़ में. इन पेशेंट्स में जो माइलिन शीट है वो बिल्कुल डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है. माइलिन शीट का मेन काम क्या है कि सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना ब्रेन से मसल्स की तरफ. पर अगर माइलिन शीट ही डीजनरेट हो गई है तो आवर ब्रेन कान सेंड सिग्नल्स, द सेंसरी सिग्नल्स टू द मसल. एंड जब हमारे मसल्स को आएंगे ही नहीं कोई भी सिग्नल्स, सो हाउ इट विल वॉक और हाउ इट विल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट. सो इसीलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी एटेक्सिक गेट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस का सिग्नल आना बंद हो जाता है. अब आपको इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखेंगे इन पेशेंट्स में. अब इनका कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट गुड एंड देयर कंट्रोल बैलेंसिंग इज़ नॉट गुड. अब इनको जितना कम सपोर्ट मिलेगा, बेस ऑफ सपोर्ट, उतना इनका बैलेंस बन नहीं पाएगा. इसीलिए दे नीड वाइड बेस ऑफ सपोर्ट. जितना ज़्यादा वाइड होगा बेस ऑफ सपोर्ट उतना ज़्यादा फॉल के चांसेस कम होंगे. सो वो आप उनको देखेंगे वो बहुत ही वाइड बेस ऑफ सपोर्ट में दे विल वॉक and their steps will be irregular because they lack coordination and control. The third point is swaying while walking. They will sway because we understand if they can't balance, how they will stabilize their trunk. And the fourth point is difficulty in turning, of course. So let's revise it. The first we studied about high stepping gait. इसमें आपको मेन चीज़ मेंशन करना है, 5 स्टार पॉइंट है एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन. देन इसमें आपको क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, एक्सेसिव नी एंड हिप का फ्लेक्शन, स्लैपिंग फुट ऑन द ग्राउंड और टोज ड्रैग ड्यूरिंग स्विंग फेज. द नेक्स्ट गेट विच वी डिस्कस्ड अबाउट इज एटेक्सिक गेट, ड्रंक पर्सन वॉकिंग. इसमें आपका अनकोऑर्डिनेशन गेट है ये. इसमें आपका सेरिब्रल डिसफंक्शन हो जाता है, बैलेंस एंड कंट्रोल को लूज़ कर देते हैं हम. इसी वजह से हमें जो क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं इन पेशेंट्स में होते हैं वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, इरेगुलर स्टेप्स, स्वेइंग वाइल वॉकिंग, डिफिकल्टी इन टर्निंग. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. स्टूडेंट्स, आप मुझे आपके ओपिनियन दीजिए. आप जो भी नेक्स्ट वीडियो आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं, या आप कुछ न्यू वे ऑफ टीचिंग मुझसे चाहते हैं, या न्यू समथिंग जो आपके आप सोच रहे हो आपको पढ़ना है, आप मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए. मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं और ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँगी और अच्छे से हम डिस्कस कर पाएंगे. सो प्लीज़ गिव मी योर सजेशंस. थैंक यू सो मच.